I got a funny feeling. हेलो दोस्तों, मैं बादल, मैं नेहा। एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल फिल्मी रिएक्शन में ये क्या है? नेहा कहने वाली थी मैं। तो कैसे हो मेरे प्यारो? उम्मीद है आप सबके सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब देख रहे होंगे क्या चल रहा है यहाँ। देख रहे हो कॉन्स्पिरेसी, समझ रहे हो जो साजिश चल रही है, बार बार रिएक्शन में अपना नाम लेना कोई मतलब है? मतलब फिल्मी रिएक्शन हटा देना, फिल्मी नेहा नाम रखना चाहती है नेहा। समझ रहे हो आप लोग? आपने सारे काम पक्के करे हुए हैं। आप लोग समझ रहे हो ना? तो उधर से कोई देर नहीं लगेगी आपको, फिल्मी रिएक्शन उतार के नेहा बना दोगी। नहीं, अगर मैं इसको बनवाऊंगी उतरवाऊंगी तो आपको पता ही लग जाएगा ना कि क्या सुन कर लो आप, रही है मतलब ये। ऐसा हो सकता है मैं किसी दिन बाहर गया हूँ तो मेरे पीछे बैठ के नेहा बोल के रिएक्शन कर डालेगी 10-15 और भाई शेड्यूल भी कर देगी कि भी डलते रहे। तो गाइस हम लेके आ गए हैं बिग बॉस सीजन 13 पार्ट 5। ये बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई खेसारी लाल यादव एंड शहनाज गिल डांस करती हैं और ये बहुत छोटी सी क्लिप है, 2-2.5-3 मिनट की क्लिप है, इतनी देर डांस भी नहीं करती हैं। अच्छा, आधे ज़्यादा बकवासी होती है आप लोगों को, आपको पता है। लेकिन थोड़े से 2-4 ठुमके देखने को मिल जाएंगे और जो भी ठुमके होंगे वो माइंड ब्लोइंग होने वाले हैं, क्योंकि खेसारी लाल यादव जब नाचेंगे तो भैया तबाही मचाएंगे। क्यों? बिल्कुल चलिए देखते हैं, एंजॉय करते हैं इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। और अगले पार्ट के लिए कमेंट्स कर करके भर दो कमेंट सेक्शन को। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगे तो, और अगर हम लोग अच्छे लगे तो चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ताज आई है, हम सबकी एक राज आई है। हमें अच्छा, लगता शायरो है कि शायरी। ताज आई है, हम सबकी एक राज आई है, हम ओके, सबकी नाज आई है। बिग बॉस के घर में आज शहनाज आई है। क्या बात है, क्या बात है। तेरी बड़ी खूबसूरत वाली है, तेरी बड़ी खूबसूरत वाली है, क़यामत कर रही तेरी ओठ की लाली है। शहनाज क्या बताऊं, बड़ा खूबसूरत लगता है जब तू बजाती ताली है। अब वो ये तो शायर भी है। कभी ऐसा ना हो जाए कि शादी आपसे कर ले। भाई एक और वो वाला टिप टॉप से वही वाला। आजा। हाँ चलो वो स्टेप करने रुको अभी। मैं सीटी देता हूँ, मैं सीटी देता हूँ। हाँ चल सुनो, ताली बजेगी ना? अरे रुको ताली, माँ पे ताली, माँ पे माँ पे एक माँ पे। नहीं मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। चलो आप पे, हाँ माँ पे दो ना। आप पे। हाँ हमें लगता है कि मुझे लगता है कि आप जरूरत है। मैंने पहली बार देखी ऐसी सूरत है। ये मुझे क्या पता था, मैं तो सिर्फ देखता था, लेकिन आप तो लगता है कि सरस्वती की मूरत है। ये 2 कप इनकी बनती है। रावण भी होता है ना, ये बहुत नॉलेज था। चल, लेकिन चल, करतूतों से एकदम गया गुजरा, चलो खाओ। इसीलिए जलाया जाता है। चुप करो यार दोबारा। हाँ चल। सृजन तेरा मैं देख के ज्यादा और खूबसूरत हो जाऊंगी तो मुझे अच्छा लगेगा देख के। बरस चौड़ा 2 घंटा मेकअप करने के बाद नहीं हो पा रही, अभी क्या होगी? इंसान को समझ में भी नहीं आता मेकअप कब किया नहीं किया। यार ये कितना बोलती है पीछे से रश्मि। हाँ, ये पागल है। बच्चा बड़ा तेरा लोगों में है, तू तो टॉप पे मुड़ रहे हैं। माँ का हड्डी बिड्डी सब टूट जाएगी, अपुन करने को जाएगा। कमर लचक गई। चलो कंटिन्यू। एक और बढ़िया वाला, एक और। माहिरा तेरी बारी है, आंखें सारी है, तेरी बारी है, आंखें सारी है, ऐसे लगता है सब पे तू भारी है। तेरी बारी है, आंखें सारी है, ऐसे लगता है सब पे तू भारी है। इधर आओ, अब तुम पे आ गया। यार ये इतनी ही क्लिप मिली मुझको यार, रियली वेरी सॉरी। और सॉरी इसलिए कि क्लिप छोटी मिली, और सॉरी मैं खुद को बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा ही इंटरेस्ट, आप लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट तो क्या था, मेरा ही बन रहा हूँ इसमें। और भैया वो जो बदतमीज औरत थी, मुझे बड़ा गुस्सा आया उस पर, जो मेन कुर्सी के साइड में बैठी थी। रश्मि है वो, जो भी है वो, रश्मि है, फसमी है, टसमी है, कसमी है, जो भी है। वही उसकी गर्लफ्रेंड बंदर जैसे मुंह वाले की। अच्छा कल जो दिखाया था। अच्छा वो यार मतलब बड़ी बेकार लगी मेरे को यार। ये पता है क्यों बेकार लगी यार? क्या कर रही है यार ये वो है बेकार। जब मतलब उनके ऊपर शेर मारा और सरस्वती की मूर्त बोल दिया उनको, और उस बंदे चेहरे पे स्माइल नहीं आएगी। तेरे चेहरे पे बंदर को देख के स्माइल आएगी और किसी को देख के स्माइल नहीं आएगी। जा मेरी बद्दुआ है ये। रश्मि बंदर को देख के ऐसे नहीं, बंदर के साथ भी उसका ब्रेकअप हो गया। अरे रे भैया, ऐसे मुंह बनाए रखती होगी। वो भी छोड़ के चला गया। ऐसे मुंह से अच्छी तो मेरे को मिल जाएगी। मैं हाँ
और इसको पता नहीं था कि वो एक बच्चे का बाप भी है 13 में आके पता लगा था और वो एक धक्का लगा था उसको ये क्या किया तूने मतलब रियलिटी बता रहा हूँ दोस्तों, अच्छा हुआ खेसारी लाल यादव निकल आए उस चंगुल से, क्योंकि वो दलदल है, कीचड़ है, जो ये चल रहा है ना, वहाँ गंद चल रहा है, कुछ नहीं है यार। ये 13 में ना एक तो शहनाज गिल सिद्धार्थ की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही थी और एक खेसारी लाल यादव जी की, मतलब जो वो मतलब एंटरटेन करते, बाकी उसमें कोई भी और एक ये जो वहाँ पे यही चलता है यार, किसी की भाभी किसी जवान लड़के के साथ शादी कर रही है, एक्टर की सलमान खान की भाभी भागी किसके साथ, क्या नाम है उसका, अर्जुन कपूर के साथ, कोई किसी के साथ जा रही है, कोई किसी किसी गर्लफ्रेंड भाग जा रही है किसी के साथ, किसी कुछ भाग जा रहा है, बस क्या बोलूँ यार मैं तो मतलब ये लोग बहुत इरिटेटिंग है। और ये जो बीच में मेन कुर्सी पे बैठे थे वो कौन थे? वो है हिंदुस्तानी भाऊ, हाँ, वो जो गालियाँ देते हैं बहुत, बस एक ये 4 बंदे थे जिनकी एंटरटेन करते हैं अच्छे से ना, जो इतना मजा आता था ना, ये पता है तो मजा क्यों आता था, क्योंकि ये दिल के साफ थे, दिल के साथ जो था रियल था, है ना। तो ये 3-4 बंदे ही थे, एक खेसारी लाल यादव, शहनाज गिल भाऊ और एक सिद्धार्थ, ठीक है। इन मतलब सिद्धार्थ और शहनाज की केमिस्ट्री, इन्हीं की वजह से 13 अच्छा लगता था और मुझे लग रहा है उनके बाद कोई और बिग बॉस अच्छा आएगा या फिर। और मैं एक बात और जरूर बोलना चाहूंगा दोस्तों, पिछली बार मैंने एक बात पूछी थी कि भाई खेसारी लाल यादव को क्यों निकाला शो से, बिग बॉस से, तो इससे पहले आप लोग कुछ बताओ, इससे पहले मैं कुछ बता देता हूँ आप लोगों को। मुझे क्या लगता है कि भाई ये सिंपल है, देखो सिंपल सी बात है, सिंपल है, देसी है, अपना लोकल है, लोकल इंडस्ट्री से है, सिंपल है, जो है वही दिखाते हैं, फालतू फूफा नहीं करते, सबसे अच्छी बात इनकी यही है। और वहाँ पे वो सच्चा आदमी नहीं चलता, वहाँ पे चलता झूठा चालाक, ठीक है, और यही बात हुई होगी, और चालाकी चल रही होंगी वहाँ पे अलग ही। और यार वो ये सब बाइज्ड होता है यार, उन्होंने पहले देख लिया ना कि हाँ अगर खेसारी लाल यादव रहे तो ये जीत जाएंगे, क्योंकि बंदे में हर क्वालिटी है। और पता है एक और बात है, अब जो लेटेस्ट चल रहा है सीजन, क्या नाम है इसका, ये बिग बॉस 15 नहीं OTT 2 है, OTT 2। तो इसमें ऐसा काम हो गया जो मैं देख के मैं खुद अचंभा मान गया हूँ यार, सलमान खान डर रहे हैं, किससे, पूजा भट्ट से। वो डरेंगे भाई, पूजा भट्ट कुछ भी कर ले, लेकिन उसको कोई बात नहीं बोली जा रही, उसके चक्कर में दूसरों को गालियां पड़ रही हैं, वो जो उनके चेले चपटे हैं पूजा भट्ट के। को इतना पता है स्क्रिप्टेड है, और ये सबका सब इनकी प्लानिंग होती है, किसको निकालना कब निकालना, क्योंकि इनको पता है। अब एक बात देख लो, वहाँ पे खाना बनाना होता है, सब कुछ होता है, खेसारी लाल यादव हर चीज में टोटली स्क्रिप्टेड तो नहीं है नेहा, ये लोग अपने मौके का फायदा देखते हैं। ये स्टार्टिंग में सोच लेते हैं ये पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब वो बॉलीवुड का हो चाहे कुछ ना हो, चाहे वो बॉलीवुड में किसी बड़े बाप की बेटी हो, ठीक है, उसको देख लेते हैं, चाहे उसने अपने बाप के साथ कुछ भी करा हो, ठीक है, जो मतलब वो पूजा भट्ट बातें कर रही है संस्कारों की, पता नहीं क्या, वो अपने बाप के साथ किस करते हुए फोटो है उसकी नेट पे, आप लोग लिखोगे तो सामने आ जाएंगी। वो आज भाई इतनी बड़ी होके बुढ़ी हो गया, आज वो बन रही है सती सावित्री। गलत काम है यार, गंदी बात, नोटी गल यार। पर ये तो प्लान्ड होता है ना कि इन लोगों ने किसको जिताना है, कब निकालना है। टोटली प्लान्ड तो नहीं होता, नहीं, पब्लिक के ऑडियंस के हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं। जैसे किसी के लिए बहुत ज़्यादा वोटिंग होगी ना, तो फिर वहाँ पे हेरफेर कर देंगे। तो दोस्तों मैं तो आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से कि भैया देखो, बिहार से गई हुई है मनीषा रानी, ठीक है, वो एक यूट्यूबर भी हैं और मेरे ख्याल से इंडस्ट्री में भी काम किया थोड़ा बहुत, तो उनको सपोर्ट करो। अगर आप उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो मैं चाहूँगा कि आप लोग फुकरा इंसान को सपोर्ट करो, वो भी अच्छा खेल रहे हैं और उन लोगों के बीच में वो भी फंसे हुए हैं। यार ये लोग आप गेम काफी अच्छा खेल रहे हैं, अब ये नहीं बोल सकते फंसे हुए। जो ये इंडस्ट्री वाले लोग हैं ना, ये हमारे जैसे इंसानों को, आम इंसानों को नहीं कुछ जानते हैं, ये लोग दबाने की कोशिश करते हैं, और बस कहना नहीं चाहिए कुछ, लेकिन अगर कहने पे आए ना तो इंडस्ट्री कुछ नहीं है भाई, तुमसे तो ज्यादा पैसा कमाते हैं वो लोग जिनको तुम दबाने की कोशिश कर रहे हो, जिनका मजाक उड़ा रहे, ट्यूबर करके मजाक उड़ा रहा। अगर तुम्हें कोई टीवीयर कहीं तुम्हें अच्छा लगेगा आया बड़े चल के, ये छोड़ो, हम तो अब वाले OTT पे, बिग बॉस OTT पे आ गए, पुराने वाले के बारे में बात करते हैं। तो गाइज चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और अगले पार्ट के लिए कर दो कमेंट, और जरूर बताना हमने जो बोला वो कैसा लगा, हमारी बात मानोगे या नहीं मानोगे, बेइज्जती मत कर देना। इसी के साथ हम इस वीडियो को ये करते हैं खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, टाटा बाय बाय।